स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आपके केमिस्ट्री का एग्जाम का जो पैटर्न रहता है पेपर का वो कैसा रहता है मैंने अभी आपको रिसेंट की वीडियो में बताया हुआ था। सो उसमें मैंने आपको बताया था कि 6 आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस लेक्चर को आप देख करके कुछ ना कुछ आप मार्क्स जरूर स्कोर करेंगे, क्योंकि इन सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में चांसेस है पूछे जाने के। ठीक, सो आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के ही पूछे हुए क्वेश्चन है किसी न किसी ईयर में। ठीक, अब यहाँ पर हमारे देखिए एक एक करते हुए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए आपको क्वेश्चन को नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है, ये हमसे पूछा गया है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है श्यानता, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पराशर दाब और तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रकाशिकी गुणन और फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है पृष्ठ तनाव। तो हमेशा याद रखना जो अणु संख्या गुणधर्म है वो कौन सा है, श्यानता। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में बोला गया निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल सुक्रोज, 1 मोल NaCl और 1 मोल K2SO4। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका वाष्प दाब होगा, कौन से विलयन का सबसे ज़्यादा वाष्प दाब होगा। तो याद रखना इन सभी ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो किसका ज़्यादा होगा, K2SO4 का, 1 मोल K2SO4 का क्या होगा, वाष्प दाब सबसे ज़्यादा होगा इसके विलयन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। देखो नहीं करता है पे फोकस करना, क्योंकि बहुत बार आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको आता रहता है, आप सोचोगे कि आप इस तरीके से पढ़ ले जाओगे, जल्दी जल्दी में आप पढ़ोगे ये कि विलयन का कौन सा अणु संख्या गुणधर्म पर निर्भर करता है, आप नहीं पर ध्यान नहीं दोगे तो ऑप्शन आप गलत टिक करके आ जाओगे। ठीक, यहाँ पर बोला गया है निर्भर नहीं करता है, कौन, अणु संख्या, अणुओं की संख्या किस पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है वाष्प दाब अवनमन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हिमांक अवनमन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पृष्ठ तनाव और फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है पराशर दाब। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या है, विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, तो पृष्ठ तनाव इसके अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में बोला गया है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, कौन सा धातु यानी कौन सा मेटल है जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास Cu दे रखा है, Ag दे रखा है, Al दे रखा है और यहाँ पर हमारे पास At दे रखा है। ठीक, सबके नाम तो आपको पता ही होंगे। Cu क्या होता है, हमारे पास कापर होता है, और Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, और Al क्या होता है, हमारे पास Al एल्यूमिनियम होता है, और अगर At की बात करेंगे एस्टेटीन होता है। ठीक, आपको सारी चीज़ें इतनी चीज़ें पता होंगी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन सा मतलब सबसे आसान सरलता से क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक, Al क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है विशिष्ट चालकता की इकाई है। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो यूनिट वाले जो क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ उस पर बहुत अच्छी पकड़ बना लेना। ठीक, और अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, वीडियो को हम लोग आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। ठीक, उसके बाद देखो इसमें बोला गया है कि किसकी हमें यूनिट पूछी गई, विशिष्ट चालकता की इकाई यानी कि यूनिट पूछी गई है। सो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे, देखो सारा ऑप्शन आप मत पढ़ो वरना आप भटक जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज होने का चांस इसमें ज़्यादा रहता है। सो अगर हम इस क्वेश्चन के डायरेक्ट करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखना विशिष्ट चालकता की जो यूनिट यानी कि इकाई होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स इंटू ओम इनवर्स होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इसमें भी आपका यूनिट ही पूछा गया है, लेकिन क्या पूछा गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला गया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग
नियतांक का मात्रक हमसे पूछा गया है। अब इसमें भी आप ऑप्शन के तरफ मत देखो, बस करेक्ट आंसर जो है उसको पता कर लो, अपने माइंड में ऐसे फिट कर लो कि हाँ ये का मतलब इसका यूनिट ये होता है, इसका यूनिट ये होता है। वरना अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ते हुए सोचोगे कि टिक करने को तो गलत हो जाएगा। अगर आपके पास देखो आपको करेक्ट आंसर पता रहेगा ना तो आप ऑप्शन पढ़ोगे, उसके बाद जो करेक्ट आंसर रहेगा एग्जैक्ट वही लगा करके आओगे। अगर चारों ऑप्शन के पीछे पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऑप्शन कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि सारे ऑप्शन एक दूसरे से सिमिलर, देखने में सिमिलर लगते हैं। ठीक, सो आपको यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ, बोला गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक हमसे पूछा गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, किसका पूछा गया, वेग नियतांक का मात्रक हमसे पूछा गया है। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आई होप कि आप इसका भी यूनिट अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, चांसेस है इस बार भी पूछे जाने के। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेम उसी तरीके से इसमें पूछा गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। मतलब कोई अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सो उसको अगर 90% कंप्लीट होना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। सो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो बोला गया है अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ। अर्ध आयु आपने पढ़ा होगा ना, सो बोला गया अर्ध आयु का 2.2 गुना, अर्ध आयु का 4.4 गुना, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3.3 गुना किसका, अर्ध आयु का, और फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है 1.1 गुना। सो अगर हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.3, अर्ध आयु का 3.3 गुना क्या हो जाएगा, 90% कंप्लीट होने में फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होगी उसको 90% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो अर्ध आयु जो उसकी होगी उसका 3.3 गुना समय लगेगा। ठीक, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि है। कौन सी विधि है, पेप्टीकरण, स्कंदन, अपोहन। यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है आर्क विधि। सो अगर हम लोग कोलाइडी की शुद्धिकरण के मतलब शुद्ध करने की जो विधि है उसकी अगर बात करेंगे तो उसका विधि है, याद रखना, अपोहन। क्या है, अपोहन। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। सो यहाँ तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन देखे, बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर चल के देखते हैं। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने प्रीवियस पेज पर अभी देखा। सो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, बोला गया इसमें हीलियम का मुख्य स्रोत है क्या, वायु, मोनोजाइट, रेट, और यहाँ पर बोला गया है तीसरा रेडियम, और इसमें बोला गया इनमें से कोई नहीं, फोर्थ वाला ऑप्शन में। अगर हम लोग बात करेंगे हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोजाइट, रेट। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस। देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड लेवल पर ही पूछा जाए, आपसे कोई भी जनरली पूछ सकता है, आपके रिलेटिव ही आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, सो देखो इसमें बोला गया वायुमंडल में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन में दे रखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, और यहाँ पे बोला गया है क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्गन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना चाहिए ना, वैसे तो पाए जाने को बहुत सारी गैसें पाई जाती है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ऑप्शन में देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, सो अगर इन तीनों चारों ऑप्शन में बात करेंगे तो आर्गन सबसे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें बोला गया निम्न में से रंगहीन आयन है, यानी कि कलरलेस कौन सा आयन है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा है Cu+, दूसरा ऑप्शन दे रखा है Cu2+, तीसरा ऑप्शन दे रखा है Ni और 2+, और यहाँ पर हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है Fe3+। तो अगर हम लोग इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे, जो आपका कलरलेस आयन है वो कौन सा हो जाएगा, अगर हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा Cu+। तो Cu+ क्या हो जाएगा, हमारे पास कलरलेस आयन होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक है, कौन सा है। ऑप्शन में दे रखा है CuCl, दूसरा ऑप्शन दे रखा है AgNO3, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है FeSO4, और फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है ZnCl2। सो अगर हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो FeSO4 क्या हो जाएगा, हमारे पास अनुचुंबकीय यौगिक कहलाता है। ठीक, सो अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में बोला गया
CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है? सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके बता दो कि CHCl3 का नाम क्या होता है। अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं जान जाऊँगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। नहीं पता है तो आप गूगल करके देख लो, क्या पता आपको इसी बहाने आपको कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि CHCl3 का क्या नाम है। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया CHCl3, इसका नाम आप बता देना कमेंट करके। जिसका भी सही रहेगा उसको मैं इस तरीके से कमेंट पर हार्ट देते हैं ना, बस वही आपको दूंगा। ठीक, उसके बाद बोला गया CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, क्या देता है? फार्जीन। और यहाँ पर बोला गया है फार्मिक एसिड यानी कि फार्मिक अम्ल। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है क्लोरो पिक्रीन। ठीक है, सो अगर हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास फार्जीन क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण फिर क्या देता है? फार्जीन देता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है क्लोरोपिक्रीन का अणु सूत्र है कौन सा? इसका मतलब हमें क्या बताना है? अणु सूत्र बताना है। तो आप जान लो, जो ये आपका तीसरा ऑप्शन दे रखा था ना, क्लोरोपिक्रीन जो दे रखा था, क्लोरोपिक्रीन का जो फॉर्मूला होता है वो आप जान लो। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूँ, क्लोरोपिक्रीन का जो फॉर्मूला होता है CCl3 × NO2 होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन में भटका मत किया करो जहां पर ऑप्शन सिमिलर हो। वहां पर आपका, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आंसर पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन पर नहीं भटकना चाहिए। ऑप्शन देखो, अगर आंसर पता रहेगा तो आप एक ही चीज़ को एक ही चीज़ आपके क्या रहेगी, माइंड में रहेगी। बहुत सारी चीज़ें करोगे तो एग्जाम सेंटर पर ऐसा लगता है यार ये भी था, ये भी हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सो आपको क्या करना है, जहां भी ऑप्शन सिमिलर एक जैसे देखने को मिले, जहां पर आपको ऑप्शन में भटकाया जाए, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस ऑप्शन पे बहुत अच्छी पकड़ बना लेनी है, जिससे कि अगर पेपर में पूछा जाता है सो आप इजीली कर ले जाओगे, आप ऑप्शन में नहीं भटकोगे। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर बोला गया प्रयुक्त एंजाइम है, कौन सा एंजाइम हमें यूज़ करना चाहिए? किसको? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में क्या करना, कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करना चाहिए? इन्वर्टेज दे रखा है, जाइमेज दे रखा है। और यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो जाइमेज क्या हो जाएगा हमारे पास? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी नहीं होंगे, तीनों नहीं होंगे। एंजाइम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए सबसे सुटेबल क्या है? एंजाइम माना जाता है। सो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 15 ऑप्शनल क्वेश्चंस को डिस्कस किए। अब अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।